नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए 10-10 क्वेश्चन पर डे लेकर आते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें आप अच्छे नंबर ला सके। तो इसी से रिलेटेड हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ पर डे के लिए आप लोगों के लेके आते हैं और उससे रिलेटेड जो थ्योरी रहती है उसको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो और उसमें जितने क्वेश्चन है उसमें रिलेटेड जो थ्योरी है उसको आप लोगों को बताते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आज जलधारा देख रहे हैं आप, तो आज जलधारा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो क्यूरोसियो जलधारा या जिसे करंट भी बोला जाता है, ओशियन करंट भी बोला जाता है, जलधारा को ओशियन करंट भी बोलते हैं। ओशियन करंट भी बोला जाता है। चलिए, तो कहाँ पे प्रवाहित होती है, कौन सी? क्यूरोसियो जलधारा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा रूस का रसिया वाला पोर्शन है, या का रूस, ये जापान, यहाँ पे कोरिया, कोरिया और ये चीन। ठीक, और ये आपका अमेरिका का अलास्का वाला पोर्शन है इधर। तो ये हमारा क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में जो आपका ये पोर्शन है, ये बेरिंग सी है। बेरिंग बेरिंग सागर से सागर, बेरिंग सागर को बेरिंग सागर है। और इसको यहाँ पे एक जलधारा है, इन दोनों को अलग कर रही है। तो इस यहाँ पे एक जल संधि है जो इन दोनों को अलग कर रही है, इसे बेरिंग जल संधि बोलते हैं। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि यहाँ पे है। और फिर यहीं से एक ओशियन करंट, मतलब जैसे हवा चलती है वैसे ही समुद्र में भी पानी इधर से उधर एक दूसरे से तरफ चलता है। तो यहाँ से एक जलधारा आती है जिसका नाम है ओयासियो, ओयासियो जलधारा। और एक करंट आती है आपकी, एक जलधारा यहाँ से चाइना के पश्चिम पूर्वी तट से आपका, जिसका नाम है क्यूरोसियो, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो जलधारा। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्यूरोसियो जलधारा के लिए था। तो जो ये जलधारा है वो ओयोसियो जलधारा है और ये क्यूरोसियो जलधारा है। और ओयोसियो जलधारा को दो और नामों से जानते हैं, एक ओकोटस, ओकोटस, क्योंकि यहाँ पे आपका ओकोटस सागर, ओकोटस सागर है यहाँ पे। ओकोटस सागर के कारण इसे ओकोटस जलधारा, जलधारा भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं पुरिल, पुरिल जलधारा, पुरिल जलधारा। तो ये हमारा था जो प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं हैं जो जो चलती हैं वो थी। और इसमें एक और जलधारा है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, इसको देख लेते हैं। ये जलधारा आती है, ये भी जलधारा ऐसे ही आती है, यहां से ऐसे होकर। इसका नाम है कमचटका जलधारा, कम चटका, कम चटका जलधारा, जलधारा। और ये
ठंडी चल रहा है, ये भी ठंडी चल रहा है, ये भी ठंडी चल रहा है, और लेकिन ये जो यूरोसियो है ये गर्म जल रहा है। तो ठंडी चल रहा है कैसे है, गर्म जल रहा है कैसे है, आपको हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ठंडी चल रहा है कैसे होती है और गर्म जल रहा है कैसे होती है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमने देखा कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में आपका यूरोसियो जलधारा चलती है। थोड़ा सा हम समझाते हैं, क्योंकि अगर समझाने एक ही क्वेश्चन में या फिर एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसमें सारी थ्योरी एक ही क्वेश्चन में बताने लगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बार बार, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग समझते रहिए और थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से भी करते रहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड है। फिशिंग ग्राउंड मतलब कि जहां पे मछलियां पकड़ी जाती है, मछलियां पकड़ी जाती है। लेब्राडोर धारे, तो ये किसकी बात कर रहा है, लेब्राडोर धारा। और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है। तो हम देखते हैं, पहले देखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा कहां पे मिलती है। चलिए ये देखते हैं, ये हमारा है, ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका ये आपका है ग्रीनलैंड। तो जो लेब्राडोर जलधारा है वो आपकी यहां से ऐसे आती है, ये ग्रीनलैंड और ऊपर है, ये लेब्राडोर जलधारा यहां तक आती है। और जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आपकी यहां से ऐसे ही आती है, और यहीं पे मिलते हैं दोनों। तो वही पूछ रहा है कि फिश जो लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जहां पे मिलती है, वहां पे जब कोई ठंडी जलधारा और कोई गर्म जलधारा एक दूसरे से मिलती है तो वहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पे मछलियों के प्रजनन के लिए और मछलियों के रहने लायक काफी अच्छी सिचुएशन हो जाती है, मौसम रहता है। तो ये आपका यहाँ पे मिलती है, यहीं पे आपका पाया जाता है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। तो यहीं पे सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन यहीं पे होता है, जहां पे आपकी लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है। तो जो लेब्राडोर जलधारा है ये आपकी ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, और जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। क्वेश्चन इन दोनों जलधारा से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, कम से कम 50 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। तो इसको याद रखिए कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। बाद में हम क्वेश्चन के लास्ट में आपको ट्रिक बता देंगे कि कैसे ठंडी जलधारा और कैसे गर्म जलधारा हम जान पाएंगे, बस जलधारा के नाम याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो अल नीनो क्या है कि जो हमारा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसके तो प्रशांत महासागर में ऐसे ही जान लीजिए, मान लीजिए प्रशांत महासागर, इसमें जगह थोड़ी कम है, ये प्रशांत महासागर मान लीजिए, ये इतना बड़ा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर है, तो इसमें क्या होता है कि जो पेरू तट है, पेरू का ये जो तट है, यहीं पे एक क्या होता है, पानी, यहीं पे एक पानी नीचे से आपका समुद्र के तल से गर्म के रूप में निकलता है, मतलब इसका उत्प्लावन होता है, या फिर यहाँ पे ये बाहर ऊपर उठता है, और यहां से ये चलता है इधर ऐसे
इधर चलता है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पे आके फिर ऐसे मुड़ जाता है, फिर ये एक करंट के रूप में बन जाता है। तो यही पूरा, और एक बार यहीं पे कुछ पानी नीचे भी चला जाता है, जो नीचे नीचे आता है यहाँ पे ऊपर उठता है। तो अपवेलिंग किसको बोला जाता है? अपवेलिंग। तो पानी का अपवेलिंग होता है और ये गर्म पानी होता है, तभी ऊपर उठता है। गर्म पानी उठ के फिर ये कोरियालिस बल के कारण पीछे की तरफ आता है। कोरियालिस बल क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसके एक पीछे की तरफ बल लगता है, क्योंकि जब आगे घूमेगी तो जो पानी रहता है वो पीछे छूटता जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक बल उधर काम करता है। इसी से ये आपका एल नीनो, जिसको अल नीनो बोलते हैं, अल नीनो इसी को बोला जाता है। तो ये क्या होती है? गर्म होती है। ये याद रखना है। सबसे ये याद रखने वाली चीज होती है कि ये गर्म धारा होती है, गर्म जल धारा होती है। तो आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। कौन से कथन सही है? तो यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से ठंडा होना, तो ये ठंडा नहीं होना है। जो ये असमान रूप से पृष्ठीय जो तल है, जो समुद्र का जो पृष्ठीय तल है, ऊपर पानी आ जाने से, गर्म पानी आ जाने से ये गर्म हो जाता है। तो वही बोल रहा है पृष्ठीय जल का असमान रूप से गर्म होना। तो ये भारत का तो कोई जिक्र ही नहीं यहाँ पे, प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये भारत को प्रभावित करता है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में नहीं है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना, तो ये गर्म होना का सही हो जाएगा। और हमने दिखाया है गर्म होना, ये बिल्कुल आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फिर इसी से रिलेटेड है कि अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो शब्द आपका स्पेनिश भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि शिशु, जो यीशु ईसा मसीह थे, वो उनके शिशु रूप को एल नीनो कहा जाता है। और ये देख लेते हैं एल नीनो आप कहां पे चलती है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो ऊपरी सतह है, जल का ऊपरी सतह, वो आसमानी रूप से गर्म हो जाता, गर्म हो जाना। वो भी कौन से तट पे? पेरू तट पे। पेरू तट गर्म होता है, फिर उसका कोरियालिस बल के कारण पीछे चलता है, यही आपका एल नीनो होता है। और यही जब भारत के हिंद महासागर में प्रवेश करता है और उसको गर्म कर देता है, तो यहाँ से अब मौसम प्रभावित होता है, इंडियन मानसून प्रभावित होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाना, इसको अलग वीडियो में हम आपको समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? स्पेनिश भाषा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी पानी की धारा जो है वो ठंडी चल रहा है, वो गर्म नहीं चल रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो आपका क्यूरोसियो जल धारा, हमने अभी देखा क्यूरोसियो जल धारा जो ऐसे चलती है, ये गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा। और इसके विपरीत में इधर से चलती है ओयासियो, जिसे ओखोटस या कुरिल जल धारा कहते हैं, कुरिल जल धारा कहते हैं। ये ठंडी जल धारा, ये गर्म जल धारा है। तो ये तो देखो हम्बोल्ट जल धारा। हम्बोल्ट जल धारा कहाँ पे चलती है? आपका जो पेरू तट है, ये जो आपका पेरू तट है, यहीं पे चलती है, इस साइड ऐसे। ये आपका हम्बोल्ट जलधारा, या फिर इसी को पेरू जलधारा भी कहते हैं, पेरू जलधारा। ये आपकी ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। तो ये आपका, ये कौन सी? गर्म नहीं है, तो ये आपका गर्म है, ये भी गर्म जलधारा। अलास्का धारा जलधारा भी गर्म जलधारा है। आपका जो हम्बोल्ट जलधारा है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम है की खाड़ी से निकलती है। तो हमने अभी देखा कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है, अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पूर्वी तट पर। अमेरिका के पूर्वी तट पर आपका ये चलती है गल्फ स्ट्रीम, और आती है कहां से, ये जो फ्लोरिडा है उसी से होकर ये यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी थी, इसी मैक्सिको की खाड़ी से होकर गल्फ स्ट्रीम आती है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन अभी जल्दी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि मैक्सिको की खाड़ी नहीं रहेगी, ये अमेरिका की खाड़ी होगी, अमेरिका की खाड़ी। तो इसमें अभी मतभेद चल रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन जब आया हुआ था तो उस समय इसे मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता था। तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन आएगा तो आपको मैक्सिको और अमेरिका में सोच समझ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने इसका नाम अमेरिका की खाड़ी रखा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा इसमें कौन सी है, हमने देखा कि कमचटका जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, तो उससे गर्म है। गल्फ स्ट्रीम देखा गर्म है, और उल्हास की जलधारा भी गर्म जलधारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए आ गया, अगुलहास जलधारा किस महासागर से संबंधित है। आपकी तो अगुलहास जलधारा देखते हैं कहाँ चलती है, आपका ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे आपकी चलती है अगुलहास की जलधारा। ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा, ये गर्म जलधारा है। तो ये किस कहां में चल रही है, देख रहे हैं आप, हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर। तो प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी नहीं दक्षिणी नहीं। ठीक है, चलिए हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश गर्म समुद्री जलधारा कैसे चलती है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा है वो कैसे चलती है, अधिकांश या फिर कैसे चलती है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पे ये ऐसे है, इधर से इधर चक्कर घूम रही है, इधर से इधर घूम रही है, या फिर ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो जो पानी होगा वो पीछे छूटता जाएगा, अगर स्थल होगा तो वो पृथ्वी के साथ चलता है, लेकिन पानी धीरे धीरे छूटता जाता है। लेकिन तो इससे जो जलधारा होती है वो पश्चिम की तरह चलती है। ठीक, तो जो बीच में अगर भूमध्य सागर पे कोई जलधारा है तो वो पश्चिम की तरफ चलेगी, ऐसे चलेगी। लेकिन जो गर्म जलधारा होती है वो गर्म जलधारा उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है। उत्तरी गोलार्ध में जो गर्म जलधारा है वो ऐसे चलती है, इधर से ऐसे ऐसे चलती है, और जो पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध में उसमें ऐसे चलती है, ऐसे जलधारा चलती है। क्योंकि इधर ठंडा होता है, बीच में गर्म होता है, और इधर ध्रुवों पे ठंडा होता है, भूमध्य रेखा पे गर्म होता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे अधिकतर लंबवत पड़ता है, ये भूमध्य है, भूमध्य रेखा, और ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। इधर गर्म है, ठंडी है, तो यहाँ से जो जलधारा आएगी वापस वो आपका ठंडी जलधारा होगी। तो ठंडी जलधारा ऐसे ऊपर से या उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी, और दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी गर्म जलधारा है, ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी का उल्टा आ जाएगा, जो इधर से जलधारा चलेगी दक्षिण से उत्तर की ओर वो आपकी ठंडी जलधारा होगी, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी वो गर्म जलधारा होगी। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऐसे जो जलधाराएं होती है वो ऐसे चलती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, अधिकांश गर्म जलधारा
समुद्री जलधारा कैसे चलती है। तो इसमें क्वेश्चन है क्या है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ये गलत है क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर कौन सी जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा ध्रुवों से देख रहे हैं हम भूमध्य रेखा की ओर चल रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की इधर भी चल रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इसमें भी चल रही है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो गर्म जलधारा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। ये आपके लिए होमवर्क आएगा, फिर समुद्री जलधारा किस महाद्वीप के किनारे चलती है। आपका ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दीप जीएस फाउंडेशन में। धन्यवाद।